सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है, सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित यानी वचन, यानी सुंदर वचन, सुंदर वचन या मधुर वचन या मीठे वचन। तो हम इसको पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहला श्लोक है हमारा, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमास्याद्य भवन्ति अपेया। इसमें गुणों की महिमा के बारे में बताया गया है, गुणों का वर्णन किया गया है कि गुण जो होते हैं, गुणगेषु, गुणगेषु मतलब गुणों को जानने वाले, जो गुणों को जानते हैं, गुणों को जानने वाले के पास गुणा भवन्ति, गुण हो जाते हैं। ते वे ही गुण निर्गुणम, गुणहीन, जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं उनके पास प्राप्य यानी पहुंचकर दोषा भवन्ति, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। सुस्वादु तोया किस प्रकार से हो जाते हैं? सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या, जिस प्रकार से नदी, नदी का जल कैसा होता है? मीठा। सुस्वादु यानी स्वादिष्ट, स्वादिष्ट मीठा जल, नदियों का जल सुस्वादिष्ट प्रभवन्ति होता है। और वही नदियों का जल समुद्र मासाद्य, समुद्र में पहुंच करके अपेया, पेया मीन्स पीने योग्य और अपेया मीन्स पीने योग्य नहीं। तो वही जल, वही मीठा जल समुद्र में पहुंच करके अपेया, अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो गुण होते हैं वो यदि गुणवान व्यक्तियों के पास रहते हैं तो क्या हो जाते हैं? गुण कहलाते हैं। और वही गुण यदि निर्गुण व्यक्तियों के पास पहुंच जाते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार से मीठे जल वाली जो नदियाँ होती है, वो जब हम नदी का पानी पीते हैं तो कैसा लगता है हमको? स्वादिष्ट लगता है, मीठा लगता है ना। वही नदी का जल जब समुद्र में जाके मिल जाता है तो पानी कैसा हो जाता है? खारा। क्या वो पीने योग्य रहता है? नहीं। उसी प्रकार से नदियों का जल समुद्र में जाकर के अपेय हो जाता है, पीने की योग्य नहीं रहता है। यानी अच्छे व्यक्तियों के, यदि गुण अच्छे व्यक्तियों के पास रहते हैं तो गुण कहलाते हैं, और वही गुण यदि बुरे व्यक्तियों के पास चले जाते हैं, निर्गुण व्यक्तियों के पास चले जाते हैं तो वो गुण नहीं कहलाते हैं, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। सेकंड वाला श्लोक पढ़ेंगे हम। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु उच्च विषाणहीन तृणं न खादन अपि जीवमानः तद भागधेयं परम पशूनां। साहित्य, संगीत और कला, विहीन का अर्थ है रहित। जो व्यक्ति साहित्य, संगीत, कला से रहित होता है वह व्यक्ति पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींग, पूंछ और सींग से हीन यानी रहित, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु, साक्षात पशु के समान होता है। तृणं न खादन अपि जीवमान, जो तिनके को न खादन अपि, न खाते हुए भी जीवमान, जीवित रहता है। तत् भागधेयं परम पशूनां, यह तत् यानी यह पशुओं का परम भाग्य है, ये पशुओं का परम भाग्य है। अब इसका अर्थ समझेंगे हम कि जो व्यक्ति साहित्य, संगीत, कला से रहित होता है वो व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित जो पशु होता है साक्षात उस पशु के समान होता है, वास्तव में वो उस पशु के समान होता है जिसमें ये तीनों चीजें नहीं होती है। साहित्य, संगीत, कला, इन तीनों चीजों से रहित वही व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित पशु के समान होता है। तृणं न खादन अपि जीवमान तद् भागधेयं परम पशूनां, ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो तिनके को न खाते हुए भी जीवित रहता है। यदि मनुष्य तिनके को खाने लग जाएगा तो फिर पशु क्या खाएंगे? वो तो भूखे ही मर जाएंगे। तो ये कैसा है? ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो तिनके को न खाते हुए भी जीवित रहता है। तो ऐसा
मनुष्य जो इन तीनों चीजों से रहित रहता है वो कैसा कहलाता है? वो साक्षात पशु के समान कहलाता है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 3। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मम् विद्याफलं व्यसनिनां कृपणस्य सौख्यं राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसमें व्यक्तियों की इसमें गुण बताए हैं कि जो व्यक्ति लुब्धस्य लोभी होता है, कैसा होता है? जो व्यक्ति लोभी होता है, लालची होता है, उसका यश यानी कीर्ति नश्यति नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन का अर्थ होता है चुगलखोरी। जो व्यक्ति चुगली करता है, करते हैं ना कई बार चुगली इधर उधर, तो जो व्यक्ति चुगली करता है उसकी मैत्री नश्यति, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम्, और जो व्यक्ति संपूर्ण क्रिया से उसका कुल नष्ट हो जाता है, जो कुछ भी कार्य नहीं करता है, बैठा रहता है, मतलब आलसी की तरह बैठा रहता है, उसका कुलम नष्टम, उसका क्या नष्ट हो जाता है? उसका वंश नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य धर्मम, अर्थपरस्य का अर्थ है धन पर आश्रित रहने वाला, सिर्फ पैसों पर आश्रित रहने वाला। ऐसे व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? धर्म नष्ट हो जाता है। जो केवल धन पर आश्रित रहता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसिना, व्यसिन का अर्थ है बच्चों बुरी आदतें। बुरी आदतें, जिसके पास बुरी आदतें होती है, ऐसे व्यक्ति का विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो व्यक्ति कंजूस होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। और प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम, प्रमत्त का अर्थ होता है मतवाला, प्रमाद से युक्त आलसी। तो प्रमत्त यानी मतवाला, आलसी, सचिव यानी मंत्री। तो मतवाले आलसी मंत्री वाले राजा का, नराधिपस्य राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। अब हम इसका अर्थ समझेंगे कि लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य यानी जो लोभी व्यक्ति होता है, जो बहुत लालच करता है, ऐसे व्यक्ति का यश यानी कीर्ति समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति चुगलखोरी करता है, एक दूसरे से बुराई करता है, ऐसे व्यक्तियों के मित्र भी उनसे दूर होते चले जाते हैं, यानी उनकी मित्रता भी समाप्त हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम्, और जो व्यक्ति अक्रिय कोई कार्य नहीं करता है, किसी प्रकार का कार्य नहीं करता है, आलसी के समान अपना व्यवहार करता है, ऐसे व्यक्ति का कुल यानी वंश भी नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मम, और जो केवल धन पर ही आश्रित रहता है, जो कुछ करता नहीं है, केवल जो हमारे पास जो धन रखा हुआ है उसी धन पर जो आश्रित रहता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म भी नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनां, जो बुरी आदतें रखता है, गलत संगति में रहता है, बुरे लोगों के साथ रहता है, गंदी आदतें उसके अंदर होती है, ऐसे व्यक्तियों की विद्या रूपी फल भी नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, जो व्यक्ति कंजूस होता है, जिसके पास धन होता है फिर भी वो खर्च नहीं करता है और उस धन को बचा के रखता है, ऐसे कंजूस व्यक्ति का भी क्या खर्च हो जाता है, क्या नष्ट हो जाता है? सुख नष्ट हो जाता है। और प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और प्रमाद वाले सचिव यानी मंत्री वाले राजा का भी राज्य नष्ट हो जाता है। श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे हम। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासु संगस्तथैव सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुप्त रसम सजन्ति। यहाँ से शुरू करेंगे हम पीछे से। असो मधुमक्षिका, ये मधुमक्खी कटुकम मधुरम रस, ये मधुमक्खी तो कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी
करती है। अर्थात ये मधुमक्खी तो कटुक यानी कड़वा और मधुर रस को पीकर के भी समान भाव से मधुरता को ही उत्पन्न करती है, यानी मिठास हमें देती है। चाहे वो कड़वा रस पिए या मीठा रस पिए, तो भी वो हमको कैसा रस देती है? मीठा रस ही देती है। तथैव, तथैव का अर्थ होता है बच्चों उसी प्रकार से जो संत व्यक्ति होते हैं, संत का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो भी समान रूप से सज्जनों का और दुर्जनों का, यानी अच्छे लोगों का और दुर्जन यानी बुरे लोगों का, अच्छे लोगों के और दुर्जन यानी बुरे लोगों के वचनों को सुनकर के भी, समान रूप से उनके वचनों को सुनकर के भी मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर व्यवहार ही करते हैं। मधुर सुक्त रसम यानी मीठा ही बोलते हैं। अब हम इसके अर्थ को समझेंगे कि ये जो मधुमक्खी होती है ये कड़वा और मीठा दोनों रस को समान रूप से ग्रहण करती है। कड़वे रस को भी पीती है और मीठे रस को भी पीती है, लेकिन कड़वे और मीठे रस को पीने के बाद भी ये मधुमक्खी हमको कैसा रस देती है? मीठा रस देती है। उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो भी चाहे सज्जन हो या दुर्जन हो, दोनों के वचनों को समान रूप से सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, यानी बात को वापस नहीं बोलते हैं। यानी अच्छे व्यक्तियों की अच्छी बातें ग्रहण करते हैं, अगर यदि दुर्जन व्यक्ति है, बुरी बातें करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, यानी वापस पलटकर जवाब नहीं देते हैं। और यदि प्रतिक्रिया देते हैं तो क्या देते हैं? अपना मधुर व्यवहार ही उनके सामने प्रकट करते हैं। अर्थात चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, फिर भी उनसे मधुरता से ही बात करते हैं, यानी मीठी वाणी का ही उपयोग करते हैं और मधुर वचनों में ही बात करते हैं। ये सज्जन व्यक्तियों की वो उनका गुण होता है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गए होंगे, और समझ में नहीं आया हो आपको तो आप इसको बैक करके वापस इसको रिपीट करके आप इसको समझिए।